नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे और एसएससी में बार बार पूछा गया प्रश्न रहेगा। सभी क्वेश्चन जो है वो अति ही महत्वपूर्ण है। किसका? मैथ का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सभी क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो वो PYQ हमारा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, सभी क्वेश्चन एग्जाम से में 7 से 8 बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और एसएससी में भी 4 से 5 बार पूछा गया प्रश्न। आप लोग चाहें तो प्रीवियस ईयर किरण का भी उठा के देखिए, चाहे रेलवे का देखिए, एसएससी का देखिए, सभी में आप लोग को मिल जाएगा। तो सभी क्वेश्चन हमारा बेहतरीन रहता है और सभी क्वेश्चन का आप लोगों को हम आसान ट्रिक से बताने वाले हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम मेरे चैनल पे आसान ट्रिक मिलता है और सभी जो हमारा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हमारा मैथ का पार्ट नंबर 218 है। अगर आप लोग इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखें तो बिल्कुल जाके देखिए, सभी क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उसको हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक व्यक्ति को 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है। 80 रुपया में वो आदमी 90 को कलम बेचता है, जिससे कि उसको बेचारा को क्या होता है? 20% का हानि होता है। कितना का? 20% का हानि। 20% का लाभ कमाने के लिए कलम का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? वो चाहता है कि 20% लाभ हो, तो 90 कलम का दाम, 90 ही कलम बेचने 20% का लाभ भी होता है। कलम में बढ़ा घटा नहीं किया। अगर कलम में बढ़ाता घटाता तो भी अलग तरीका लगता, वो भी तरीका बताते। इसी तरीका में क्या चेंज करते वो आप लोग को हम बताते हैं। लेकिन कलम में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। 90 कलम अभी था तो 90 कलम बाद में भी है। ठीक है, 80 कलम बस 80 रुपये में बेच रहा है तो 20% का क्या होता है? हानि होता है। तो देखिए, कोई भी चीज़ का दाम, अगर कोई भी चीज़ का वस्तु का क्रय मूल्य अगर हम 100 मान लेते हैं, 100%, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है, 100 रुपया है। ठीक है, तो 20% का हानि लेके कितना में बेचेगा? एसपी कितना में करेगा? एसपी करेगा वो 80 रुपया में। ठीक है, 80 रुपया में करेगा और यहो 80 रुपये में कर रहा है। कितना में करेगा? यहो 80 रुपये में करेगा, 80 रुपये में करेगा। मतलब 80 का मान कितना है? 80 है। तो 80 का मान हमारा 80 है, मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। सॉरी, उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से काट के देख रहे हैं, एक रुपया का मान कितना आ रहा है? 1 ही आ रहा है। 1 अनुपात का मान कितना आ रहा है? 1 अनुपात का जो मान है 1 ही आ रहा है। 1 अनुपात का मान 1 आगे 20% लाभ लेना चाहता है। कोई चीज़ का अगर दाम मानिए 100 रुपया है, अगर उस पर 20% का लाभ लेना चाहेंगे तो उस समय कितना में बेचेंगे? अब ये तो लॉस वाला लाभ एसपी था, अब 20% का लाभ लेना चाहते हैं तो उसको कितना में बेचेंगे? 120% में बेचेंगे। ठीक है, 1 अनुपात का मान दिया हुआ कितना है? 1 है। 1% का मान 1 है तो 120% का वही मान कितना हो जाएगा? 120 गुना 1, 120% का भी मान हो जाएगा 120। अगर उस वस्तु को अगर हम 120 रुपया में बेचते हैं तो हमको कितना होगा? 20% का लाभ होगा। कितना वस्तु को? 90 वस्तु को ही। तो हमारा कितना में बेचेंगे? तो हमको बेचना चाहिए 120 रुपये में उस वस्तु को। तो ऑप्शन किस में? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले यदि क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिएगा क्वेश्चन क्या है अगला। किसी सिनेमा हॉल में टिकट के दर में 60% की वृद्धि हो जाती है, तब दर्शकों से प्राप्त कुल आय 20% की कमी हो जाती है। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में? सिनेमा हॉल के टिकट जो होता है वो 60% बढ़ा देता है। पहले अगर 100 रुपया था तब 160 रुपया कर दिया। तो आदमी का जो संख्या आदमी कम आएगा। उस आदमी कम आने के कारण जो होता है उसको 20 आय में जो 20% कमी हो गया। पहले अगर 100 रुपया कमाता था तो अब 20 रुपया कम 80 रुपया कमाने लगा। ठीक है, तो अब उसी में ज्ञात करना है वो कितना आदमियों की, दर्शकों की संख्या में कितने % का कमी आया, मतलब आदमी जो है वो कितना % घटा, वो हमको निकालना है। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं। वो कैसे? तो देखिएगा, मान लेते हैं क्वेश्चन में सिनेमा हॉल में टिकट में 60% का कमी हुआ दर में। मान लेते हैं उसका जो रेट था, दर था, वो था हमारा, एक टिकट का दाम 100 रुपये था। और आदमी कितना आया था? आदमी जो आया था मेन का आदमी का जो संख्या था वो आदमी भी 100 आया हुआ था। आदमी 100 था और टिकट का दाम 100 रुपया था। तो टोटल कितना कमाया होगा सिनेमा हॉल वाला? इसको गुना कर देंगे दोनों को, इतना ही कमाया होगा। अब बोला है आगे, तब दर्शकों को प्राप्त कुल आय का, अब बोला है पहले यहाँ से नहीं, यहाँ से इतना था, जब 60% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है,
दर दर में 60% का वृद्धि। पहले दर अगर 100 रुपये, दर हम 100 माने, अब बोला है कि हॉल की टिकट के दर में जब 60% की वृद्धि हो जाती है, दर कितना हो गया, 60% बढ़ गया। पहले दर हमारा 100 रुपये था, अब दर बढ़ के हो गया 160 रुपये। दर में कितना का वृद्धि हो गया, 160 रुपये का वृद्धि हो गया, 60% का वृद्धि हो गया। तब उसके दर्शक भी मानो कुछ आएगा, दर्शक में तो कुछ आएगा नहीं करेगा, कितना दर्शक आएगा अभी नहीं पता है। तब वो बोला है वो जो कमाता था पहले उससे 20% अब कम कमाता है। पहले कितना कमाता था, पहले 10,000 कमाता था, तो पहले कमाता था 10,000, अब इससे 20% क्या कमाएगा, 20% कम कमाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, मतलब 2,000 कम कमाएगा। तो अब कितना कमाएगा, ये हमारा अब 8,000 कमा रहा होगा। जब 8,000 कमा रहा है, दाम इतना है, तो क्या वो आदमी आता होगा। अब दर्शकों की संख्या निकालना है, तो यहाँ से निकाल लेंगे टोटल। अब कितना 8,000 है रुपया, और आदमी क्या वो है, मतलब रुपया क्या हुआ, एगो टिकट का 160 रुपया, 160 ही है ना, तो आदमी की संख्या निकल जाएगा। आप काटेंगे 0 से 0, 16 पचे 80, एगो जीरो का 1 जीरो, मतलब अब जो है आदमी कितना हो गया, अब जो आदमी हो गया 50 हो गया। अब आदमी कितना हो गया, अब जो आदमी है वो 50 हो गया। तो आदमी की संख्या में कितने % का कमी आया, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो आदमी की संख्या में कितना कमी आया, पहले देखिए तो पहले 100 आदमी था, अब हो गया 50 आदमी। कितने का कमी आया, 50 का कमी आया। कितना आदमी में, पहले कितना आदमी था, 100 आदमी था। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, ये 50%। मतलब पहले जितना आदमी था उससे आधा आदमी 50% आदमी का कमी हुआ है, अब आधा आदमी आता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि दर्शकों की संख्या में कितने % की कमी की गई होगी, कमी हो गई होगी। तो दर्शकों की संख्या में 50% की कमी हो गई होगी। ऑप्शन हमारा बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। उससे पहले यदि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। आप लोग को हमारे चैनल पर मिलता है बेस्ट ट्रिक सभी क्वेश्चन का, ठीक है। वैसा ट्रिक आप लोगों को किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा, जितना हम सभी क्वेश्चन का बता चुके हैं अभी तक में, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए, एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने से 9/11 हो जाता है, बन जाता है। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो पूछा है भिन्न क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन में जब 10th में बनाते थे तो x/y भिन्न मानते थे और काफ़ी लंबा टाइम लगता था। इस क्वेश्चन को बनाने में जो है काफ़ी लंबा टाइम लगता था x/y मान के। लेकिन अभी कैसे बनाएंगे तो वो देखिए हम किस प्रकार से बहुत ही आसान तरीका से बताने वाले हैं। वो आसान तरीका का नाम क्या है, वो आसान तरीका का नाम हमारा है गो थ्रू ऑप्शन। कैसे बताने वाले हैं, गो थ्रू ऑप्शन से बताने वाले हैं, ठीक है। और हाँ बने रहिएगा वीडियो क्लास तक, आप लोगों के लिए हाँ होमवर्क के क्वेश्चन भी लाए हुए हैं। तो पहले इसमें समझिए कि अंश और हर होता क्या है। जैसे x/y लिखे हैं, ऊपर में जो होता है उसको हम अंश बोलते हैं, ऊपर में जो होता है उसको हम अंश बोलते हैं, और नीचे में जो होता है उसको हम हर बोलते हैं भिन्न के, ठीक है। अंश और हर समझ गए होंगे आप लोग। और जब अंश और हर समझ गए हैं तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यदि एक भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ते हैं तो 9/11 हो जाता है। तो देखते हैं, एक रो में 2 जोड़ते हैं, अंश और हर दोनों में बोला है 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/12। बोला है क्वेश्चन में 9/11 होना चाहिए, मतलब ये हो गया गलत। चलिए इसमें 2 जोड़ते हैं तो 2 जोड़ेंगे, एक रो में 2 जोड़ेंगे, कितना हो गया 9/11। पहला तो सेटिस्फाई कर गया, आगे भी देखते हैं। ये पहले ही सेटिस्फाई नहीं किया था तो पहले गलत हो गया, इसमें पहला में ये पास हो गया। अब आगे बोला है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ते हैं तो 5/6 हो जाता है। 3 जोड़ते हैं तो एक रो में 3 जोड़ते हैं और एक रो में 3 जोड़ते हैं, ये कितना हो जाएगा 7×3 10 बटा ये 9×3 12, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5/6। तो ये क्वेश्चन में यही बोला है ना कि जब 3 जोड़ते हैं तो 5/6 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आगे जाने का कोई ज़रूरी नहीं है, आगे सभी गलत होगा। तो किस में हम लोग चेक करके ले आए, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग देखे होंगे, हम लोग 5 सेकंड में चाहे तो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बना सकते हैं, कितना जल्दी बनाए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आशा करते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जो कि होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन है। पहले ये 4 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, x एक काम को 25 दिनों में ख़त्म कर सकता है, उसी काम को y 20 दिनों में कर सकता है। x जो है किसी काम को 25 दिनों में ख़त्म कर सकता है, कितना दिनों में, 25 दिनों में, ठीक।
ठीक है, 25 दिनों में। आगे बोला है उसी काम को वाई जो है वो कितना दिनों में, 20 दिनों में करता है। उसी काम को जो वाई करता है वो कितना दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करता है और फिर एक्स हट जाता है, मतलब चला जाता है। तो दोनों मिलकर जो है 5 दिन तो काम किया, फिर एक्स क्या किया 5 दिन करके, मतलब दोनों मिलकर 5 दिन किया, फिर बाद में क्या किया 5 दिन के बाद एक्स भाग गया। ठीक है, एक्स भाग गया तो पूछा कि वाई अकेले कितने दिनों में शेष काम को समाप्त कर देगा। अब तो शेष काम बचा कितना पहले ये पता करना होगा। अगर इस प्रकार को हम इस प्रकार से बनाएं 1/x 1/y करके तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, 1/25 1/20। तो कैसे करेंगे तो इसका तरीका आप इसके पहले वाला वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन लेके आए थे, समझा चुके थे, फिर से हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिए बताते हैं कैसे करना है आप लोगों को ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए टोटल काम तो हमको पता है नहीं, तभी टोटल काम पता रहता तो निकाल लेते कि कितना काम छोड़ के गया। तो कैसे निकालते हैं वो देखिए। टोटल काम अगर एलसीएम विधि से बनाते हैं तो बहुत ही आसान तरीका से बन जाता है। तो कैसे वो देखिए, पहले टोटल काम निकालते हैं। टोटल काम जो निकलता है वो हमारा निकलता है इन दोनों के एलसीएम लेने से। इस दोनों का जो एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हो गया 100, ये टोटल वर्क हो गया। टोटल इतना यूनिट काम है मानिए, मान लेते हैं हम लोग, ओरिजिनल में होता नहीं है लेकिन इस प्रकार से बन जाता है। ठीक है, एलसीएम में थी टोटल काम। एक्स जो है टोटल काम को कितना दिनों में करता है, 25 दिनों में करता है। टोटल काम है कितना, 100, मतलब एक्स 25 दिनों में टोटल काम मतलब 100 काम करता है। 25 दिनों में 100 काम करता है तो एक दिनों में एक्स काम कितना करेगा, 25 चौके 104 काम। एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। आगे बोला है ये जो वाई है टोटल काम 20 दिन में कर जाता है। टोटल काम है कितना, 100 काम है। 100 काम को ये 20 दिनों में करता है, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 20 × 5 100। एक दिन में ये कितना काम, 5 काम कर रहा होगा। कितना काम, 5 काम। अब बोला है आगे कि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया। अच्छा, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, दोनों मिल करके जो है एक दिन में हमारा 9 काम करेगा। टोटल काम कितना दिन किया है, 5 दिन किया है। 5 दिन किया है तो 5 दिन में कितना काम कर लेगा, 5 से गुना कर लेंगे, मतलब दोनों मिल के जो है 45 काम कर लिया है। तो शेष कितना काम बच गया, टोटल काम 100 था जिसमें कि 45 काम कर लिया है। तो शेष हमारा कितना काम बच जाएगा, 55 काम बच जाएगा। इस 55 काम को अकेले कौन करेगा, अकेले वाई कितने दिनों में समाप्त करेगा ये पूछा है। अभी जो है ये 55 काम को कौन करेगा, वाई करेगा। वाई जो है एक दिन में 5 काम करता है तो 55 काम कितने दिनों में करेगा, तो हम इसमें 5 से भाग कर देंगे, लेकिन 5 ही काम करता है, काटेंगे तो हमारा वाई जो है शेष काम को कितना दिनों में कर लेगा, 11 दिनों में कर लेगा। कितना दिनों में, 11 दिनों में। तो कौन सा हमारा ऑप्शन है 11 दिन, तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन ए में है 11 दिन, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला देखते हैं, आप लोगों को होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन लेके आए। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आप लोग चाहते हैं तो पार्ट नंबर 219 जरूर देखें। और ये बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं होमवर्क में। ठीक है, अब अगर पार्ट नंबर 19 में जाते हैं तो आप लोग को आसान ट्रिक मिलता है और सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिलता है, जैसे इस वीडियो में आप लोग को मिला। और आप लोग को होमवर्क का भी सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो बताइएगा और पार्ट देख लीजिएगा ये वाला। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।